नहीं खुलता था और ये बच्चे आ जाते थे सुबह। सपना वो पूरा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं यार 5-5 साल आपका बच्चा इतना पढ़ता है। तो उसके बाद डिमोटिवेट भी बहुत है कि मुझे अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अभी क्या करूँगा। तो एनएसजी एकेडमी के बारे में कब पता चला? सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि निमसेट ये एग्जाम होती है। और नॉर्मली क्या लगता है कि 1-2 घंटे की पढ़ाई से हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में तब कोई मतलब ऐसे क्लासेस नहीं थे कि जो निमसेट की तैयारी करा। जंग वही जीतते हैं जो आखिरी तक लड़ने की ताकत रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जब आपका एक सपना हो और वो सपना पूरा नहीं होता, लेकिन उसके बाद आप जी जान लगा के मेहनत करते हैं उस सपने के लिए जो आपने अधूरा छोड़ा है और आप उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है अनुराग मोरे। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 10th के बाद साइंस लिया। सपना वही होता है, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग करना है। 11th एंड 12th में वो सपना उतना बेहतर तरीके से वो पूरा नहीं कर पाया। मतलब उसके बाद इंजीनियरिंग करना था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड स्कोर लगता है, आज का कंपटीशन आपको पता ही है, वो नहीं फुलफिल हो पाया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और दोस्तों इंजीनियरिंग का रास्ता तो ये उस समय पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से अपनी जर्नी स्टार्ट की। छत्रपति संभाजी नगर से इन्होंने अपनी बीएससी कंप्यूटर साइंस को कंप्लीट किया। लेकिन वो जो सपना था इंजीनियरिंग का, आईआईटी में जाने का, एनआईटी में जाने का, या फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इंजीनियरिंग के होते हैं, इनमें जाने का उनका सपना था, वो सपना इनको सोने नहीं दे रहा था। फाइनली इन्होंने जब सर्च किया तो इनको एक एग्जाम का पता चलता है, नीम सीईटी। दोस्तों, बीएससी कंप्यूटर साइंस करके भी हम हमारा इंजीनियरिंग का जर्नी या वो सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका आज जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। और इन्होंने नीम सेट एंट्रेंस दे के एनआईटी रायपुर को अचीव किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी ओवरऑल जर्नी के बारे में जानेंगे अनुराग मोरे से। सो हाय अनुराग। हमारी जो जर्नी है आज डेफिनेटली आगे ये जो एग्जाम बच्चे देंगे इनको इंस्पायर करेगी। तो मेरा सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सपना आपका था नीम सेट को लेके, वो आज पूरा होने के बाद में आपके क्या कमेंट्स है? आज मतलब सपना वो पूरा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एनआईटी में एडमिशन मिल गया। और मतलब जो मतलब सपना था 12th के बाद कि कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, उधर से अच्छा मतलब प्लेसमेंट हो, बराबर, वो नहीं हो पाया था। तो मैं उसके बाद डिमोटिवेट भी बहुत है कि मुझे अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अभी क्या करूँगा। फिर मैंने बीएससी सीएस लिया और सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि निमसेट ये एग्जाम होती है और उसके थ्रू हम फिर से मतलब एनआईटीज को टारगेट करके एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, बराबर, और एनआईटी में एमसीए कर सकते हैं। तो निमसेट के अलावा और भी कुछ एग्जाम्स आपने दी होगी? हाँ, यस, मैंने महाराष्ट्र सीईटी दी, सीईटी पीजी रही। सीईटी पीजी में बहुत बड़े बड़े कॉलेज, डीयू है, जेएनयू है, मतलब अच्छे कॉलेज उसमें भी मिल सकते हैं। बराबर, मतलब आप सिंपली बीएससी कंप्यूटर साइंस करके भी हम लोग महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के थ्रू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एमसीए भी कर सकते हैं। बराबर। तो आज अनुराग की जर्नी ऐसी है कि उनके पास में दोनों भी गोल्डन कॉलेजेस है। ये चाहते हैं तो महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ एनआईटीज में भी जा सकते हैं। लेकिन सबका सपना होता है भाई आईआईटी एनआईटी में जाने का। फाइनली इनका डिसीजन जो है एनआईटी में जाना है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद अनुराग, मतलब ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई आपकी? नहीं, मतलब पहले थोड़ा ये तो था, मतलब ये प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरा कॉलेज मतलब डमी कॉलेज नहीं था, रेगुलर कॉलेज था। राइट। तो उसमें अटेंडेंस वो सब मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता था। बराबर। और मतलब मेरा कॉलेज संभाजी नगर में था और जो मैं क्लासेस ले रहा था वो पुणे में थे। बराबर। तो इसी वजह से एग्जाम में कोऑर्डिनेशन वो सब करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो भी मतलब जैसे सर उन्होंने भी बहुत हेल्प की कि जैसे मैं संभाजी नगर जाता था तो भी मतलब पेपर्स हो या मटेरियल हो कि ऑनलाइन क्लासेस है, वो सब में हेल्प करते थे। बराबर। तो मेजरली ये जो नीम सेट की जर्नी थी, मतलब आपको एनएसजी एकेडमी के बारे में कब पता चला? एनएसजी एकेडमी के मुझे सेकेंड ईयर में ही पता चला। जब मैं सर्च कर रहा था तो महाराष्ट्र में तब कोई मतलब ऐसे क्लासेस नहीं थे कि जो नीम सेट की तैयारी कराते। बराबर। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी की सीईटी पीजी उनकी तैयारी बहुत क्लासेस थे, पर नीम सेट का कोई स्पेशल क्लास नहीं था। तो मतलब वो फर्स्ट ही क्लास था और उनके रिकॉर्ड भी अच्छे थे, मतलब बराबर। इसलिए मतलब फिर वही एनएसजी एकेडमी। तो यहाँ पे मतलब एनएसजी में आने के बाद में
क्या डिफरेंस आपको लगा? लाइक महाराष्ट्र एमसीए सीईटी भी तो होता है टारगेट, Yes. नीम सेट भी होता है, मोस्टली बच्चे नीम सेट का क्लास एंड ऑल समझ के ज्वाइन कर लेते हैं Yes. और बाद में ये पता चलता है कि कॉमन ऑडियंस के साथ ही हम सब चीज प्रिपेयर कर रहे हैं। Yes. सो क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? मतलब दोनों पेपर का थोड़ा मतलब वेटेज और वो देखे तो और डिफिकल्टी लेवल भी अलग है। सपोज नीम सेट है वो थोड़ा टफ मतलब और उसका जो मार्किंग सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो डर लगता है। मतलब 1000 मार्क की एग्जाम है इसलिए पहले लगता है कि ये इतने मार्क्स मतलब हो गए कि नहीं हो गए, कि नहीं होगे? और उसमें जो वेटेज है मैथ्स का वो भी ज्यादा है बराबर। इसलिए। और जैसे मतलब एनएसजी में मतलब एडमिशन लिया तो मतलब सर ने प्रॉपर गाइडेंस दिया है कि कैसे हम मतलब महाराष्ट्र सीईटी को टारगेट करें, कैसे नीम सेट को और कैसे सीईटी पीजी को, कि एक साथ तीनों एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हैं। बराबर। तो मतलब जब बच्चा एडमिशन लेता है यानी कि चलो नीम सेट हमको प्रिपेयर करना है, तो लाइक बेसिक से एडवांस तक आपकी जर्नी रही या फिर? नहीं बेसिक से एडवांस। मतलब मैं जब अभी बीएससी सीएस लिया था मतलब बहुत टाइम गैप हो गया था, इसलिए जो मैथ था वो और इतना स्ट्रांग नहीं था मेरा। पर जैसे मतलब मैंने एनएसजी एकेडमी में एडमिशन लिया, सर को जैसे मतलब बताया कि सर ने भी फ्रैंकली पूछ लिया कि कितना लेवल है क्या है, तो उस हिसाब से सर को लेवल का आइडिया आ गया। तो सर ने मतलब सीबीएसई के मतलब 6 स्टैंडर्ड के बुक्स के 8 स्टैंडर्ड के बुक्स जो मतलब बेसिक ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मतलब वहां से स्टार्ट किया। मतलब ऐसे नहीं कि स्टार्ट में मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन किया और उनका जो पैरेलल बैच चल रहा है उसमें मुझको बिठा दिया, में हो गया। नहीं उनका बैच चालू हो गया था पर मैं उतना कैपेबल ये नहीं था, इसलिए सर ने पहले मतलब 15-20 ये किया और जो उनका बैच चल रहा था उसका भी मतलब सपोज पैरेलल मुझको नॉलेज देते गए बिना क्लासेस मतलब ये। और बाद में जैसे ही लेवल अप हुआ उसके बाद बैचेस चालू कर दिए उन्होंने। ये सबसे बड़ा टेंशन है बच्चों को। नीम सेट बोला तो मैथ्स लगता है कि बहुत Yes. खतरनाक होगा और वो है भी। Yes. जैसे आई थिंक इस साल ट्रिची ने लिया था Yes, एग्जाम, ट्रिची। तो ट्रिची का पेपर मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं कहूँगा भयानक पेपर था। ठीक है, जैसे अपनी अभी बात भी हो रही थी तो आई थिंक 330 मार्क्स आपने आउट ऑफ अगर लाइक 1000 में से स्कोर किया है तो आई थिंक बिलो 100 आ गए थे। सो मैथ्स के बारे में जो डर है कि भाई नीम सेट बोले तो मैथ्स और खाली मैथ्स आएगा तो आप नीम सेट यानी एनआईटी क्रैक कर पाएंगे, ये कितना सच है? ये मतलब सच मतलब पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। हाँ। पर उसमें ऐसा है कि मगर मैथ्स अच्छा हो तो सिर्फ आपका स्कोर डिसाइड करता है कि कितना मतलब आपका रैंक क्या आएगा। यस। पर जो आपको अगर सिर्फ एनआईटी मतलब चाहिए कि एनआईटी ब्रांड वैल्यू चाहिए आपके नाम के सामने, तो मेन कंप्यूटर और रीजनिंग है। बराबर। मतलब वो 60-70-50% भी कंप्यूटर और इसमें हो गया और मैथ्स का सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन भी राइट हो गए तो भी मतलब एनआईटी सिलेक्ट हो जाता है। और अभी जिस तरह मतलब पेपर आया था हार्ड, जैसे त्रिची है उन्होंने, तो मैथ्स में ऐसा ही था कि जिसको मतलब ये 10-12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए और आउट ऑफ 50। हाँ आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 10-12 वो भी मतलब, और उसमें भी मतलब 70 मिनट्स थे। 70 मिनट्स में 10-12 क्वेश्चन मतलब इजीली सॉल्वेबल है वो, मतलब इजी टारगेट करके। तो और उसी हिसाब से तो जिन लोगों ने रीजनिंग में 150 या 160 स्कोर किया है 30 मतलब वही 240 में से जिन्होंने 150 या 160 भी स्कोर किया और कंप्यूटर में भी सपोज 70-80 स्कोर किए, बराबर, वो भी मतलब अंडर 300-200 मतलब अच्छे मतलब कॉलेज में जा सकते। बिल्कुल। तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसे रहा कि काफी जब बच्चों से बात की, सर मैथ्स का पेपर तो टफ था लेकिन कंप्यूटर का जिस लेवल का पढ़ाई किया था बच्चों ने, अगर मान लो उन्होंने कंप्यूटर का अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका पूरा मैथ्स का जितना आपने पढ़ाई किया होगा पूरा वेस्ट हो गया। क्योंकि 160 मार्क्स में आपका 120 मार्क्स का कंप्यूटर है और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है। और फिर एनएसजी एकेडमी में कंप्यूटर का किस तरीके से प्रिपरेशन? मतलब सर एनएसजी एकेडमी का जो इस बार का कंप्यूटर का वो था जो आपने जैसा बोला था, मतलब फुल पेपर वैसा था, मतलब पूरा हमने प्योर थियोरेटिकल ये किया था। बराबर। और ऐसा नहीं कि हमने कंप्यूटर एकदम लास्ट में लिया था, वही नहीं, सर का पहले से था कि जितना हम फोकस मैथ्स को दे रहे उतने कंप्यूटर और रीजनिंग को भी देना। एग्जैक्टली। तो जैसे मतलब हमने मैथ्स कंप्यूटर की तैयारी की थी कि मतलब थियरी क्वेश्चन के मतलब ऐसा एक भी टॉपिक नहीं था जो कि छूट गया था कि मतलब इससे क्वेश्चन आएगा तो पता ही नहीं होगा। बराबर। सम्स हो गए, न्यूमेरिकल्स, और जो थियरी थी मतलब जो इस बार नया टॉपिक था इंटरनेट और वेब हिस्ट्री, बराबर, उसका मतलब सब पूरा डीप डाइव करके वो गए। मुझे मेरा मतलब मेन गेम चेंजर भी कंप्यूटर ही था। कंप्यूटर ही। मुझे अगर कंप्यूटर में थोड़े भी कम मार्क्स होते तो मतलब सिलेक्शन ये था मुश्किल था। कंप्यूटर ही गेम चेंजर। और मेनली क्या होता है ना, मार्क्स का इम्पोर्टेंस भी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड
मॉक्स जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है नीम सेट की जर्नी में। शायद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, खाली आप पढ़े जा रहे हैं लेकिन अगर आपका मॉक्स पे फोकस नहीं है तो डेफिनेटली गड़बड़ होता है। तो लाइक मॉक्स का क्या रोल रहा और एनएसजे एकेडमी में कैसे जर्नी रही मॉक्स की? मॉक्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी हमने 2 महीने बाद स्टार्ट किए थे मॉक्स। मतलब जब क्लियर हो गए थे। अब स्टार्टिंग में हमें जब मॉक्स दे रहे थे, मतलब सर का पहले से था कि टफ ही मॉक दे रहे थे। बराबर। पहले ऐसा था कि 50 में से मेरे मतलब फर्स्ट मॉक मुझे भी याद है 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए थे। मतलब तब मैं डिमोटिवेट हो गया, सर अभी कैसा पेपर निकल रहे, अभी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, उधर अभी 20-30 तक पहुंचना है। मतलब जब मार्केट में जब ये थे कि ग्रुप्स रहते वो कि कम से कम 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी मतलब ये है कि स्कोरिंग वो 30-35 अटेम्प्ट करने में, अभी 7 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पर जो सर के मॉक्स थे मतलब उन्होंने मतलब हर जगह से मॉक्स निकाले थे। मतलब चाइना की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है इंजीनियरिंग की, उसमें से भी आपने से था ISI था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या फिर जैसे हमको पता था कि भाई ट्रिची सेट करने वाली है तो पूरा साउथ इंडिया हमने खंगाल मारा था। और मोस्ट ऑफ सर के मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके प्रोबेबिलिटी के और मतलब आए भी थे, मतलब सेम उसमें एग्जैक्टली। तो मॉक्स का इम्पोर्टेंस ये आपको सामने दिख रहा है कि मॉक्स कंटिन्यूअसली अगर आप देते आ रहे हो तो आपको ये पता चलता है कि दिक्कतें कहाँ पे आ रही है, कितनी देर में कितना सॉल्व करना है। और जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस होता है, और प्रैक्टिस खाली बुक से नहीं होती है, मॉक से आपको रियलिटी अपनी पता चलती है, आप कहाँ हो, क्या लेवल है, वो आप आगे बढ़ते हो। बुक्स वैसे कौन सी प्रिपेयर हमने करवाई थी? बुक्स मतलब स्टार्टिंग में मतलब बेसिक, मतलब आपको अभी टॉपिक पढ़ के हो गया है और आपको अभी उसी के क्वेश्चन चाहिए, बराबर, तो बेसिक में अरिहंत कर सकते हैं, बेस्ट है। और बाद में मतलब लेवल अप जैसे ML खन्ना हो गई, सिंगेज हो गई, बराबर। और जो मतलब अभी हमारे पास तो सर थे, उनका वो मटेरियल ढूंढ के भी लाते थे, वो कहाँ से मटेरियल ढूंढ के लाते वो थे, तो वो क्वेश्चंस थे। मतलब जैसे जैसे लेवल अप करेंगे वैसे वैसे मतलब होता जाएगा, होते जाएगा। और नॉर्मली क्या लगता है कि 1-2 घंटे की पढ़ाई से हो जाएगा? नहीं 1-2 घंटे नहीं। अभी सर ही थे, सर का वही था कि मैं कितना भी पढ़ा लूं, मतलब लेक्चर कितने भी देख लो तुम कुछ नहीं होंगे, जितनी देर तुम प्रैक्टिस करोगे मैथ की, बराबर, उतना ही आएगा। मतलब जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक टॉपिक के, उतना ज्यादा अच्छा है वो। यस। और अनुराग के बारे में एक विशेषता आपको बता दूं, बहुत सिंसियरिटी से इन्होंने किया है, कभी कोई बहानेबाजी नहीं की। मुझे पता है कि हमारा क्लास नहीं खुलता था और ये बच्चे आ जाते थे सुबह, चाबी लेने देने के लिए भी कोई नहीं होता था, और ये वॉचमैन से चाबी लेके दोस्तों एकेडमी खोल के सुबह 8 बजे से बैठ जाते थे। और यही जो जर्नी है इनको कंटिन्यूअसली दोस्तों आगे बढ़ाती गई, और आज जो अचीवमेंट अनुराग का है यही अचीवमेंट आपका होना चाहिए। देखिए हर चीज़ इंजीनियरिंग से आप अगर तोल माप करेंगे तो दोस्तों बहुत टफ हो जाती है। आपको पता है कि इंजीनियरिंग के लिए 11वीं-12वीं में आई थिंक बच्चे जेई का कितना प्रिपरेशन करते हैं। मतलब मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ 8वीं से क्लास लगाते हैं। यस चालू है 8वीं से। हाँ, तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं यार 5-5 साल आपका बच्चा इतना पढ़ता है। लेकिन याद रखिए कि अगर 11th-12th में भी गड़बड़ होती है तो BSc कंप्यूटर साइंस है, BCA का बच्चा भी आज NITs तक पहुंच सकता है, या महाराष्ट्र के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपको पता ही है, VJTI है, SPIT है, ऐसे एग्जाम्स है कि वहां तक भी आप लोग पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अनुराग की जो जर्नी है डेफिनेटली हमको इंस्पायर कर रही है। अनुराग जो बच्चे अभी 27-28 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो नॉर्मली कितना इयर्स नॉर्मली प्रिपेयर करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मतलब पर्सनल आपका ओपिनियन क्या है? मतलब अभी सपोज अभी मैंने 3rd ईयर में चालू किया था, हाँ। इसलिए 1 ईयर तो मतलब सफिशिएंट था, बराबर। अभी सपोज कोई ड्रॉप लेके कर रहा है तो उसको 6-7 मंथ, क्योंकि उतना टाइम दे सकते हैं, बराबर, पर 1 ईयर सफिशिएंट हो जाता है नीम सेट के लिए, बराबर है। और महाराष्ट्र MCA CET के भी अलग मॉक्स आपने दिए थे या फिर कैसे था? नहीं महाराष्ट्र MCA CET के मॉक्स अलग से दिए थे, क्योंकि उसमें मतलब वेटेज है वो रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्यादा है, बराबर, तो इसलिए। और मतलब जैसे हमें मैथ का लेवल है वो उतना लेवल नहीं है महाराष्ट्र MCA CET, बराबर, पर जो रीजनिंग का लेवल है वो अच्छा है। हाँ, और रीजनिंग में क्या बोलेंगे आप? वो जो 30 मिनट का रीजनिंग रहता है, मैं 2 मिनट में आपको निम सेट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 1000 मार्क्स की एग्जाम होती है, 600 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए होते हैं, 240 रीजनिंग के लिए होते हैं, और वो मैथमेटिक्स के लिए 1000 मार्क्स का एग्जाम लगता है, 50 क्वेश्चन पूछते हैं,
और 12 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। Yes. सो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 का तो आपका मैथ्स ही हो गया, बाद में 240 का आपका रीजनिंग सेक्शन होता है जिसमें क्वांट भी पूछा जाता है कि नहीं, बोलने के लिए लॉजिकल रीजनिंग है बट अरिथमेटिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, और 30 मिनट्स 40 क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं, और 40 into 6 का वहां पे वेटेज होता है, और ऐसे 240 मार्क्स आपको वहां पे मिलते हैं। तो वो जो 30 मिनट्स है वो क्या गेम चेंजर है, यानी बच्चे ने पूरा फोकस मैथ्स की बातें चलती है, तो आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? नहीं मतलब जैसा होता है कि मैथ का पेपर अगर टफ आ जाए तो पूरा मतलब ब्रेन ये हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैथ का पेपर मतलब मैथ का सेक्शन सॉल्व करना रहता है, बाद में रीजनिंग। अगर मैथ का पेपर खराब भी जाए तो ऐसा नहीं, हम रीजनिंग में टारगेट कर सकते हैं। अगर रीजनिंग में भी 25 to 30 क्वेश्चन मतलब अचीव हो, मतलब उतने करने ही पड़ते हैं, अचीव हो जाए और वो मतलब राइट भी हो जाए तो भी मतलब आपका कोई अच्छा स्कोर आ जाता है नीम सेट में, और अब एनआईटी ये हो जाती है, फिक्स हो जाती है। बराबर। और मतलब मोस्ट ऑफ ये कि थिंकिंग होती है कि मैथ्स ही करते रीजनिंग लास्ट में कर लेंगे, उसमें है क्या, पर नहीं, मतलब वो रीजनिंग जब ये हो जाता है ना तो वो पूरा गेम चेंजर ही हो जाता है। बराबर। क्योंकि एक बार जब टफ पेपर आ जाए तो मैथ्स में अटक जाते हैं, पर वो रीजनिंग निकाल ले, रीजनिंग और कंप्यूटर आपको जिता देता है। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको, अभी सिलेबस में मान लो 30 टॉपिक है, यस 300, मतलब अभी क्लास लगाते बच्चे फी पे करते तो दे एक्सपेक्ट नहीं पूरा पढ़ के ही जाएंगे, तो ये यानी ये इस टाइप का स्वभाव ठीक है या फिर क्या कैलकुलेटिव चाहिए थोड़ा? कैलकुलेट, हमने स्टार्टिंग में जब सर के पास आया कि सर इतना बस सिलेबस है कैसे करेंगे, सर ने बोला इतना सिलेबस है, वो जो क्वेश्चन तो इतने सॉल्व करने हैं ना, तो तू 50 टॉपिक पढ़ेगा तो क्या है, मतलब उसमें से 5 तुझे नहीं आएंगे, तू उस पर मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, और जो तुझे 15 आ रहे तो उस पर ज्यादा करेगा तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और मतलब मार्क्स भी ये हो जाएंगे। एग्जैक्टली मतलब जितने टॉपिक्स हमको आते हैं उसी में हमको ये करना चाहिए, और जो मतलब रिमेनिंग 5-6 जो 10 टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ हार्ड भी होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो टाइम भी वेस्ट करते हैं और मतलब ये भी उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बराबर, आउटपुट उससे कुछ नहीं निकलता। और ये निगेटिव मार्किंग के बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग मतलब ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, कि मतलब जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक, अभी स्टार्टिंग में हम जब मॉक दे रहे थे तब हम मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहे थे नेगेटिव मार्किंग पे, पर जैसे जैसे टाइम आया तो सर ने वो भी समझा थे कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने, टच करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा, उसका इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे इस बार का जो पेपर था काफी टफ था, और डेफिनेटली अनुराग की जर्नी आपको इंस्पायर करेगी, और अनुराग को मैं यही कहूँगा कि आगे जब भी एनएजी एकेडमी में आपकी जरूरत हो बच्चों को खासकर गाइडेंस करने के लिए, तो प्लीज आप आइएगा और बच्चों को गाइडेंस दीजिएगा। अनुराग, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, आपकी जर्नी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।